गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और लोगों तक आपने पहुँचाया है इस वीडियो को, और बहुत सारा प्यार दिया इस चैनल को, जिसके लिए मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड आप लोगों को सेंड करती हूँ। आप ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आप जो भी आपके आराध्य देव है, प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए, ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस, सही सलाह मिल पाए आपको। तो प्लीज़ आप नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, ताकि आपको मैं सही गाइडेंस दे सकूं। मैं बस एक मीडिएटर हूं, जो भी ईश्वर के गाइडेंस यहाँ पे आएंगे मैं आपको दूंगी। तो प्लीज़ भगवान मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन। इसके लिए क्या मैसेज है? आप अपने आराध्य देव का नाम लेते रहिए या फिर उनका ध्यान करते रहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं मन में, आप पूछते रहिए उसको। मतलब एक बार भी पूछेंगे कोई बात नहीं। इतने सारे कार्ड आ गए, इतने सारे कार्ड तो मैं ठीक है, चलिए देखती हूँ मैं। देखो, सबसे पहला कार्ड तो देखिए कृष्ण भगवान का आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, ऐसे हो सकते हैं व्यूअर्स। और यहाँ पे पार्वती माता के भी आए हैं कार्ड। तो मैं ये सभी कार्ड तो आपको उतने दिखा नहीं सकती हूँ जो दिखाने के, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के तहत जो भी कार्ड हम नहीं दिखा सकते वो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्ड्स तो गिरे हैं, बट मैं इतने सारे कार्ड्स तो लूँगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड कृष्ण भगवान का कार्ड है। तो कृष्ण भगवान का कार्ड देखिए आपको ये बताता है कि दुनिया में आप आए हैं ना, आप क्यों आए हैं पता है? आपको प्यार फैलाना है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ना जब अपने प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम दूसरों के प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, या फिर तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपको देखिए, आपके साथ यदि धोखा भी हुआ है तो आपको दूसरों को प्यार देना बंद नहीं करना है। आपको लव सेंड करना है, आपको अपनी तरफ से सही रखना है। जैसे मान लीजिए आपके चारों तरफ कोई पेट आपको दिख जाए तो उसके तरफ लव सेंड कीजिए। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि प्यार दो। लेकिन ऐसा है कि देखिए, नीडी जो है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अब जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनसे तो देखिए बाउंड्री सेट करना ही सही है। लेकिन किसी के लिए मन में गलत भाव, द्वेष भाव मत रखिए, क्योंकि द्वेष भाव रखने से आप अपना ही बुरा करेंगे। और भगवान को ऐसे लोग अच्छे भी नहीं लगते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो प्लीज़ ये ऐसी, यदि कोई आपका बुरा भी किया है तो उसके लिए आप कुछ भी बुरा भाव मत रखिए, आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए। अब जो भी आपके आराध्य देव है यहाँ पे बता रहा है कि देखिए आपके चेहरे पे ना ओजस, मतलब एक तेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है आपके लाइफ में ना। जैसे एबंडेंस और जो बरकत है आपके लाइफ में, जो आप बहुत दिनों से देखने को आपको नहीं मिलता था, उसके लिए रास्ता कुछ खुल रहा है आपके लिए। और आप ऐसा देखेंगे कि आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। नए नए, जो धुंधला दिख रहा था ज़िंदगी में, ऐसा था कि आपके बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आते थे कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये एक वे आपके लिए खुल रहा है। और ये ओजस का कार्ड बताता है कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम, आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ यदि चल रहे हैं तो वो भी आपके ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके लाइफस्टाइल में आपने ज़रूर कुछ अच्छा बदलाव लाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि आप, हो सकता है आप कुछ ना ध्यान कर रहे हों, ध्यान करते हैं तो एक नया गेटवे आपके लिए खुल रहा है। आप रोज़ यदि मेडिटेशन को अपना पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसी एनर्जी आ रही थी कि आप तामस वाली एनर्जी में थे। तामस का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत लेज़ी फील करते थे, कुछ करने का आपको मन नहीं करता होगा। लेकिन ये भी देखिए बहुत ज़रूरी है, कभी कभी लाइफ में स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं ना, तभी आप समझ पाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। खुद से कनेक्ट करते हैं, वो स्टिलनेस की ज़रूरत है, जो कि आपने बखूबी निभाया है। भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ ऐसे आसनास या मेडिटेशन, जिससे आप एक तमस की स्टेज में भी आ रहे हैं। तमस देखिए दो तरीके से काम करता है। एक तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, और दूसरा, यदि आपको कुछ ऐसा तमस जैसे
कुछ ऐसा लेज़ीनेस फ़ील होता है तो आप देखिए ध्यान कीजिए, थोड़े योगा कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए और अपने ऊपर अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस पे काम कीजिए। जो यूनिवर्स के जो कॉस्मोस होते हैं उसकी तरफ आप काम कीजिए, अपने अंदर झाँकिए, अपने अंदर जाइए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि आपके लाइफ़ में ना आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि आप कर भी रहे हैं। आप ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं ना, जो इंसान ना कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ चुका है, पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ इंसान लगता है। आप ऐसे इंसान हैं ना जो यूनिवर्सल ट्रुथ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो यूनिवर्स के गाइडलाइंस, यूनिवर्स के जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। आप इस तरीके के मतलब लोग आपके पास आते हैं, आपके ऑरा में आते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता होगा, अच्छा महसूस होता होगा क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसी वाइब्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आपके लाइफ में नए-नए गेटवे खुल रहे हैं उसके लिए। तो ये सब भी बताया जा रहा है। आपको अपने रूट चक्रा पे भी थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि रूट चक्रा सही होगा तो सारे लाइफ के जो भी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए रूट चक्रा पे आप बहुत ध्यान दीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ से इस कार्ड से हमें क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या बता रहे हैं। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए जब रूट चक्रा पे आप काम करेंगे ना तो ही आपके लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके एंसेस्टर्स भी हील होते हैं यदि आप रूट चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं तो। ध्यान करने की ज़रूरत है आपको, खुद से आप जुड़े हुए हैं खुद से, नो डाउट। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको तो ओके। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड, आप बोली ना आपने यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन गया, अलाइनमेंट बन गया भगवान के साथ आपका। आप उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मतलब इस तरीके की एनर्जी आ रही है। यदि पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ आपने बहुत पकड़ के रखा हुआ है, कुछ होता है ना, लेट गो करना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में। यदि आगे बढ़ना है ना, पीछे पास्ट को भूल जाइए। जो भी आपको दुख मिले हैं, जो भी चिंता हुई है, जो भी ऐसे कुछ चीज़ मिले हैं आपको, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे फेज़ में एंटर कर पाएंगे अपने लाइफ में, जो कि डोरवे आपके लिए, गेटवे खुल रहा है। एक अच्छे सक्सेस की ओर आप बढ़ेंगे, आपके लिए एक नया द्वार खुलेगा। नया द्वार कब खुलेगा? जब आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे फिर ये कार्ड आ रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, पास्ट में आप देख रहे हैं, भगवान जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे, आपका ध्यान नहीं है उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। आपने बहुत जकड़ के रखा हुआ है अपने पास्ट को। उस सब चीज़ों को लेट गो कीजिए, दुखी मत होइए। जो हो गया बीत गई सो बात गई, यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको ना। आपके देखिए जैसे ही आप ये लेट गो करेंगे ना, आपके लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे फ्लो होते दिख रही है मुझे। जो भी आपके साथ बुरा हुआ ना, उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, भगवान को देखने दीजिए। आप चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपके लाइफ में ना यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गॉड भेज रहे हैं, बट आप ना नहीं देख पा रहे हैं। आप प्लीज़ जो भी चीज़ है आपके लाइफ में हुआ है उसको लेट गो कीजिए, और लेट गो करेंगे ना तो आप ना एम्पायर वाली एनर्जी में आ जाएंगे। आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में, अथॉरिटी पोजीशन आपको मिलेगी। आपको लेट गो करना है, आपको ना बीते चीज़ों को याद करके दुखी नहीं होना। जो हो गया, अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। होता है लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं या फिर कुछ धोखा मिलता है, लेकिन उस चीज़ को यदि आप पकड़े रहेंगे तो कुछ आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो यदि कोई भी पर्सन आपके लाइफ में कुछ धोखा दिया है, या आपको मतलब आपके प्यार में धोखा मिला हो, या कुछ भी ऐसा मिला हो, तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। उस पास्ट की एनर्जी में रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है आपको। आपकी लाइफ बहुत रुकी हुई फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप ना स्टक क्यों फील कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपने ना पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे आप उसको छोड़ेंगे तभी तो नए चीज़ों के लिए जगह बनेगी। नई चीज़ कब आते हैं हमारे लाइफ में? जब हम पुराने चीज़ों को छोड़ते हैं। पुराने जो टॉक्सिक चीज़ है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। टॉक्सिसिटी है, यदि कोई टॉक्सिक लोग हैं उसको छोड़िए अपने लाइफ में, क्योंकि आपका अटैचमेंट उनके साथ हो सकता है, बट उनका यदि अटैचमेंट होता तो क्या आपके साथ वो ऐसा बिहेवियर करते, आपके साथ ऐसा काम करते?
नहीं ना, तो फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आप लेट गो कीजिए, चीज़ों को छोड़िए, छोड़ना सीखिए। कुछ भी चीज़ हो सकता है, या तो ये टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं, या फिर धन हो सकता है। यदि आपने धन को भी बहुत पकड़ के रखा है, तो आपको बोला जा रहा है कि डोनेशन करने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से कुछ डोनेट कीजिए, जिससे आपका अच्छा समय स्टार्ट होगा। यदि आपने कुछ जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को बहुत जकड़ के रखा हुआ है, तो उसको छोड़िए, लेट गो कीजिए, ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जितना आपके पास है, उसमें खुश रहिए। जो और बनाने के चक्कर में मत भागिए, क्योंकि लाइफ बीतते चला जाता है, और इंसान लाइफ बीत जाती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता है, और लास्ट में फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पता चलता है कि मैंने तो कुछ भी, बस इसके पीछे ही भागता गया, और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई। इसीलिए अपने परिवार के साथ समय बिताइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड भी आया है। सिर्फ धन के पीछे मत भागिए, या किसी भी चीज़ के ऐसे रिश्ते के पीछे मत भागिए जिन्होंने आपके लिए हमेशा बुरा सोचा, बुरा किया। वैसे रिश्तों के पीछे अपने दिमाग को मत लगाइए। जो है आपके हाथ में, उस पे ध्यान दीजिए। और ऐसा जब आप करेंगे ना, लेट गो कर देंगे अपने लाइफ में, तो स्टार वाली एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, बट स्टार की एनर्जी आ रही है। आपके भाग्य में, जो बोलते हैं ना, ईश्वर ने जो सक्सेस लिखा है वो आपको मिलेगा, अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी। लेकिन आप जकड़ के रखेंगे, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, पैटर्न हो जो रिपीट होते जा रहा है, और आप ना उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, तो आपको निकलने की ज़रूरत है। या कोई एडिक्शन हो सकता है, यदि आपने कुछ चीज़ को बांध के रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, या किसी इंसान को आपने कंट्रोल करके रखा है, तो उस कंट्रोल को छोड़िए, उसको जाने दीजिए। यदि वो आपका होगा तो वो आपके पास लौट के आएगा, और नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। उसी में वही आपके लिए सही होगा, क्योंकि साथ रह के भी फिर टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में बढ़ेगी। तो इसीलिए ये सभी सिचुएशन आपको बोला जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है आपको, इससे आपके ना भाग्योदय होंगे। ये पीछे के चीज़ों को आप लेके मत बैठिए, पीछे के चीज़ आपको पीछे ही ले जाएंगे, पीछे ही खींच के। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि ये सारे चीज़ को आपको छोड़ना है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आए, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज आए आपके लाइफ में। वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके अच्छे के लिए होगा, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, हो सकता है आपने कभी कल्पना नहीं की हो ऐसे चेंजेस के, जो आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपको लेट गो करना है, आपको ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं दिखाना है। बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे तो आपको खोने, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कुछ खोने का डर है। आपको देखिए, आपने पकड़ के कुछ रखा है, तो उसको छोड़िए। आपके लाइफ में आपको मूव करने की ज़रूरत है, मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। वो तभी आएगा जब आप वो जो जकड़े हुए चीज़, या किसी डर में है, किसी फ़ियर में है, या किसी चीज़ को आपने बहुत पकड़ के रखा हुआ है, उस चीज़ को जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उस बर्डन को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इस रुकी हुई ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जो ज़िंदगी में जो भी हुए आपके साथ, कुछ भी बैड एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हो, बहुत सारे कुछ इंटरनल कुछ भी, या फिर आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे थॉट्स आते हों जो जिससे आप लड़ रहे हों, तो वो सब चीज़ को आपको लेट गो करना है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। पास्ट की बातों में रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रहने दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में बहुत सारा आपको दुख दिए हैं, बहुत आपको हार्ट में पेन फील हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने जिस पे विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया आपके साथ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद यही चीज़ आपके दिल में बसी हुई है, इस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपका, जैसे ही आप ये सब चीज़ को छोड़ते हैं, ये सब यादों को भूलते हैं, ये जो दुखद मेमोरीज़ है, इसको जब तक आप नहीं भूलेंगे, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपने अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ, आपको दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। अपना, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। अपने इनर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके आपको ये नहीं सोचना है कि ये इंसान चला जाएगा तो क्या होगा मेरे ज़िंदगी में, ये पैसा मेरे से निकल जाएगा तो क्या होगा। आप अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी बनाइए जिससे कि आपका, यदि आप
रोड पे भी आ जाए तो आपके अंदर ऐसी बोलते हैं ना, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। यदि कोई इंसान मुझे छोड़ भी दे तो भी मैं खड़ा हो सकता है खुद खुद अपने बल पे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को जगाने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया था आपके लिए। ये डोरवे तभी खुलेगा जब आपको मेडिटेशन करेंगे, आप अंदर अपने जाइए, अपने अंदर झाँकिए, तभी जाके आप एक इनर स्ट्रेंथ को पकड़ पाएँगे और आप दूसरों पे निर्भर रहना छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं दूसरों पे, बहुत ज़्यादा आप दूसरों के बातों से दुखी होते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ आप ये सभी चीज़ करना छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। पास्ट जैसा भी वो बिटर था, भूल जाइए उसको, क्योंकि पास्ट बिटर होता है, ठीक है, तभी आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, तभी नए चीज़ आने के रास्ते खुलेंगे। तो लेट गो कीजिए अपने पास्ट को। अब एक बार इस डेक से भी देख लेंगे प्लीज़ डिवाइन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फिर हैप्पीनेस का कार्ड आया है। जो भी देखिए अभी आपके पास है ना, आप पास्ट में क्यों रह रहे हैं? जो इंसान आपके लाइफ से चला गया या फिर जो चीज़ आपके लाइफ से चली गई, उस चीज़ पे मत देखिए। अभी आपके पास क्या है? आपके पास हैप्पीनेस आप ढूँढ सकते हैं। जो भी चीज़ अभी आपके पास है, यदि आपके जो भी परिवार के सदस्य जो भी आपके साथ रहते हैं, जो भी आप ऐसा आपको फ़ील होता है कि मतलब होता है ना, वो आपके वेल विशर है, तो उनके साथ समय बिताइए। और जो चले गए उनको भूल जाइए। जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की आपके लाइफ में, उसको भूल जाइए, क्योंकि तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। यदि लेट गो नहीं करेंगे तो ब्लेसिंग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ब्लेसिंग आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव्ड एंड शेयर देम। आपको रिसीव करना है उस ब्लेसिंग को। आप कैसे उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएंगे यदि आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे? क्योंकि पास्ट की चीज़ों को हम नहीं भूलेंगे तो फिर हम नई चीज़ नहीं आएगी हमारे लाइफ में। नई चीज़ लानी है तो आपको पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस को भूलना पड़ेगा और फिर से नई तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट करनी होगी, तभी जाके आगे आप बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और लेट गो कीजिए अपने लाइफ में, और पास्ट को भूल जाइए। पास्ट की जो भी घटना आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, उस चीज़ को आप भूलिए और आगे बढ़िए। आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस है, बहुत सारे ग्रोथ है, बहुत सारे एबंडेंस है। मैं सारे रास्ते खुलते हुए देख रही हूँ आपके लिए। पर आपको अपने पास्ट की जो भी बुरी यादें थी, बुरी घटना थी, बुरे लोग थे, बुरी स्थिति थी, परिस्थिति थी, या फिर आपका धन यदि आपने बहुत पकड़ के रखा है तो उस धन को भी रिलीज़ कीजिए। नीडी को भी दीजिए। यदि आपके पास बहुत पैसे हैं तो प्लीज़ आप नीडी के लिए भी खर्च कीजिए, या फिर आप डोनेशन कीजिए कुछ। उससे आपके मन को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। यदि आप किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाता है, आत्मा शांत होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी? तो आपको बस यही बोला जा रहा है, आपको लेट गो करना है। कोई भी फ़ियर हो, डर यदि आपने मन में पाल के रखा है, कुछ ऐसा किसी चीज़ के खोने का डर हो, उस चीज़ को आपको हटाना है। कोई टॉक्सिक इंसान जो आपको समझ नहीं सका, आपके लाइफ में धोखा दिया है उसने, उस चीज़ को आपको भूल जाना है। कुछ ऐसे जैसे कुछ हो सकता है, कुछ आपको करियर वाइज़ आपने कुछ जॉब छोड़ा हो या जॉब छूट गया हो आपका, या कुछ भी ऐसा चीज़, यदि बिटर एक्सपीरियंस जो आपको दुःख देता है, दर्द देता है, उस सारे एक्सपीरियंस को जो पास्ट में आपने झेला है, उसको आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। तभी आपके लिए जो बोलते हैं ना, एक नया स्पेस क्रिएट हो पाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और तभी आपको यूनिवर्स जो है वो ब्लेस करेंगे। तभी नए चीज़ के आने के रास्ते खुलेंगे आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में बहुत सक्सेस दिख रही है। अथॉरिटी पोजीशन पे आप मुझे जाते दिख रहे हैं, प्रमोशन होने के चांसेस है आपके। आप किंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, एम्पायरर वाली एनर्जी में आ रहे हैं। पर वो एनर्जी कब आएगी आपके लाइफ में? जब आप पास्ट को भूलेंगे, पास्ट की यादों को भूलेंगे, जिन्होंने आपको दर्द दिया उस चीज़ को भूलेंगे, जिस चीज़ से आपको दर्द होता है उस चीज़ को भूलेंगे, तभी नई एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। ऐसी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं। तो आप अपने पुराने दर्दों को भूल जाइए, और जो भी अभी आपके पास है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। क्योंकि जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारे लाइफ में और भी ज़्यादा एबंडेंस आते हैं, और जब जैसे हम दुखी रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो फिर और भी ज़्यादा जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप सुख पे ध्यान देंगे तो सुख आपके लाइफ में आएगा, और यदि आप दुख पे ध्यान देंगे तो दुख ही आप अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए प्लीज़ आप
जो भी यादें थी अपनी इंटरनल वर्क कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए ताकि आप उस सारे पेन से निकल पाए। आप नाम जाप कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग यदि ये सब पास्ट के ख्यालों में जाता है तो आप अपने दिमाग को खींच के लाइए और अपने को आपको भगवान के नाम जाप में लगाइए। जैसे होता है ना, आप काम कर रहे हैं बट मेंटली इंटरनली आप चैंट कर रहे हैं, कुछ भी मंत्रास हो या नाम हो भगवान के, तो ऐसे करेंगे ना तो आपका माइंड डिविएट होना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज़ से और धीरे धीरे इंटरनल पीस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप प्लीज़ ये सब करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को देखिए पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतनी आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हाइप भी करना मत भूलिएगा। आप ये आपकी मर्ज़ी है, आपको यदि ऐसा लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नई-नई चीज़, नए-नए मैसेज, ईश्वर के मैसेज, ईश्वर के जो भी वो आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो जितना भी देखिए वीडियो जितना भी आपसे रेज़ोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और प्लीज़ आप ना वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि कभी स्किप करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए। तो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए नए-नए मैसेज लाती रहूँगी और थैंक यू।